भाइयों की सैलरी से के रिलेटेड उनको मात्र 6,000 रुपया सैलरी दिया जाता था। 3,000, फिर 6,000। 6,000 सैलरी से लेकर अभी 18,000 तक सैलरी में इजाफा हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस पर संज्ञान लेते हुए हमने उनसे एक मेमोरेंडम दिया था 2018 में, 2019 में, और उस पर संज्ञान लेने के बाद एक टाइम पीरियड फिक्स करने के बाद, जैसे 3 साल तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा एसपीओ भाई सर्विस करता है उसको 6,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद उसको 3 साल के बाद 9,000, फिर 12,000, फिर 15,000, और 15 साल सर्विस करने के बाद उसको 18,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट से बार बार गुहार लगाई कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए, जिससे उनको 5 साल या 7 साल का पीरियड सर्विस करने के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाए। तो बदकिस्मती ये रही कि गवर्नमेंट से गुहार लगाने के बाद गवर्नमेंट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। तो उसके बाद हम इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए और वहां पर मैंने एक पिटीशन फाइल की, जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये पिटीशन के जरिए ये मांग की कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को एक तो रेगुलर पॉलिसी इनकी फ्रेम होनी चाहिए, नंबर 2 इनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए, कांस्टेबल के बराबर इनको सैलरी मिलनी चाहिए, नंबर 3 एक्सग्रेशिया रिलीफ, यानी जो भी हमारा एसपीओ भाई कोई शहीद होता है उसको कांस्टेबल के बराबर एक्सग्रेशिया रिलीफ दी जाए। तो उसमें 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हेयरिंग हुई, जिसमें डबल बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 2 जज साहिबान ने उस मैटर को सुना, और उसी दिन उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए था, कि उसमें यह था कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है, वो इनको ये रिलीफ दे सकता है। और उसके बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू में 2 पिटीशंस फाइल की, जिसमें एक पिटीशन में हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, नंबर 2 उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, नंबर 3 उनको एक्सग्रेशिया रिलीफ कांस्टेबल के बराबर दिया जाए। एक पिटीशन में ये, और दूसरी पिटीशन जो फाइल की उसमें हमने ये डिमांड की कि जो भी हमारा एसपीओ भाई 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड होगा उसको ग्रेजुएटी के तौर पर एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट उसको दिया जाना चाहिए। उसके लिए हमारा संघर्ष आज भी जारी है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में है उसके बाद भी सरकार इन मामलों में बहुत ढीला ढाली कर रही है? बहुत आपने बड़ी अच्छी बात बताई हमसे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ से हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पांस आया। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर के हुक्मरान जो सरकारें रही है या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर एक एज ए टूरिस्ट बन के वहां के जो ऑफिसर हैं वो बैठे हैं, और हमारे जो लीडर हैं वो जमीनी सतह पे लोगों से कटे हुए हैं। वो जमीनी सतह से उठ के सिर्फ कागजों में बयानबाजी में ही विश्वास रखते हैं और जमीनी सतह से हटके काम करते हैं, जिसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के छोटे कर्मचारी, होमगार्ड्स, हमारे डिसंगेज एसपीओ, हमारे जो भी सीआईएसएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, हेल्थ से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉइज हैं वो सड़कों पर हैं। पीएचई एम्प्लॉइज, कई हमारे भाइयों ने सुसाइड तक कर लिया। मगर जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया है, जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां पर, उनको टस से मस नहीं होता और वो उनकी सुध लेना ग्वारा नहीं समझते, वो उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें बार बार चीख चीख के ये बोलना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है, उनके बारे में कुछ सोचा जाए, जिसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से
और देश के प्रधानमंत्री से और देश के होम मिनिस्टर से ये गुहार लगाते हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर के बेसहारा छोटे तबके के मुलाजिम, छोटे एम्प्लॉइज को कम से कम 15 अगस्त के दिन एक बड़ा दिल दिखाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक सौगात के तौर पर जम्मू कश्मीर, अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब हमारे जम्मू कश्मीर के जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं उनको इंसाफ मिलेगा, और उसके उलट देखने को मिला। इस वक्त 90% छोटे तबके के एम्प्लॉइज जम्मू कश्मीर में आपको सड़कों पर नजर आएंगे, और कई एम्प्लॉइज ने सुसाइड तक कर लिया। ये हमारा मानना है, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी गुहार लगाना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम बहुत हो गया अब जम्मू कश्मीर के छोटे एम्प्लॉइज के साथ जुल्म, कम से कम अब उनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे सरकार पहले कहती थी कि धारा 370 है, इस वजह से कई उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। अब धारा 370 हट चुकी है, क्या अभी भी जो स्थिति है वो यथावत है? जैसे पहले स्थिति थी आज भी वैसी स्थिति है? मेरा ये मानना है कि उससे बदतर हालात हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर की पूरी जनता आज की डेट में अपने आप को लावारिस समझती है। जम्मू कश्मीर की जो हमारी आइडेंटिटी थी, यानी 200 साल पुरानी रियासत, उसका दर्जा खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में गवर्नर हुआ करता था, उसको एलजी बना दिया। जम्मू कश्मीर में रियासत होती थी, उसको यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में 4G चलता था, अब 2G चलता है। ये उपलब्धियां वहां पर हुई, और जम्मू कश्मीर के 90% जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं, जिसमें मैंने बताया आल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, वो सड़कों पर होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हक और हकूक के लिए लड़ते हैं। उनको कई महीनों से तनख्वाह तक नहीं दी जाती है। ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और कभी ऐसा नहीं होता था कि एक स्टेट में या यूटी में जब भी कोई एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट करते थे तो सरकार का बड़े से बड़ा अधिकारी उनकी सुध लेने जाता था। आज जम्मू कश्मीर के लीडर जो है वो बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, मगर मैं जमीनी हकायक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर का छोटा तबका, जम्मू कश्मीर के आम जनता, गरीब जनता इस वक्त अपने हक और इंसाफ से महरूम है, और छोटा तबका जो है कहीं महीनों से सैलरी के बगैर काम कर रहे हैं। ये बड़े शर्म से हमें कहना पड़ता है, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए और जाती तवज्जो देनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के एलजी को हिदायत जारी करनी चाहिए कि वो खुद जाके लोगों के सुध लें, छोटे मुलाजमों की सुध लें, और उन लोगों को इंसाफ दें जिस चीज के लिए वो डिजर्व करते हैं। सड़कों पर बैठे हैं और अपने हक मांग रहे हैं, और उनको देखने के लिए, सुनने के लिए वहां का एक डीसी तक उनको मौके पे नहीं जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर की इस वक्त की प्रेजेंट हालात है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं, जो जमीनी सतह से जुड़ी हुई बातें हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। जिस तरह से अभी मौजूदा हालात हैं, आप लगातार लोगों की आवाजें उठा रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी सड़कें नहीं बना रहा उसकी आवाजें उठा रहे हैं, एसपीओस को लेकर आप आवाजें उठा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सरकार ने अपने दम पर या पुलिस प्रशासन ने आपकी आवाज दबाने की कोशिश करी है? मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा बार इस किस्म के जो कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। मेरे को कई तरीके की मुझे प्रॉब्लम्स, कई परेशानियां मुझे आ रही है, जिसमें मेरी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मगर मैं ये दावे से कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर की बच्चा, जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है, जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का बच्चा मेरे साथ है, और मेरी आवाज ऊपर वाले के बगैर दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती, क्योंकि मेरी जो आवाज है वो जनता, गरीब जनता के दिलों की आवाज है। सेवा सिंह बाली दुनिया अपने लिए जीती है, सेवा सिंह बाली दूसरों के लिए जीता है। यही पहचान है सेवा सिंह बाली में और बाकी लीडरों में।
मेरे को, मेरी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कई जगहों पर मैं जाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के डिस्टर्ब इलाके में मुझे सिक्योरिटी तक नहीं दी जाती है। उसके बावजूद भी मैं उन इलाकों में जाता हूं, उन लोगों से मिलता हूं। लोग, जम्मू कश्मीर की बात मैं नहीं करूंगा, पूरे देश से, मुझे छत्तीसगढ़ से, मुझे वेस्ट बंगाल से। हमारे साथ जुड़े थे सेवा सिंह बाली, जो लगातार कई वर्षों से एसपीओस को उनके हक दिलाने के लिए आवाजें उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो अधिकारी हैं वो कब तक खाना पूर्ति करते रहेंगे और कब तक सेवा सिंह बाली एसपीओस की आवाज को लगातार उठाते रहेंगे। जैसा कि सेवा सिंह बाली ने कहा था कि जब तक उनके हक उनको नहीं मिल जाते वो लगातार अपनी आवाजें उठाते रहेंगे। ऐसे और चीजों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ, देखते रहिए भारत 18 न्यूज।